वर्तमान में मौजूदा परिस्थितियां जितनी भी जो चल रही हैं, वर्तमान में जितनी भी मौजूदा परिस्थितियां चल रही हैं, ये कोई बहुत अच्छी चीजें नहीं है। और वो चीजें अच्छी कैसे नहीं है? जहां पे संत शिरोमणि शंकराचार्य भगवान पर सवाल खड़ा हो जाए, उनके अस्तित्व पर जब आप लोग सवाल खड़ा करने लग जाएं, तो आप किस हैसियत से ये कह सकते हैं कि आप हिंदुओं की सरकार है? किस औहदे से और किस औचित्य से आप ये कह सकते हैं कि आप सनातन की सरकार है? बिल्कुल भी ये है ही नहीं। जैन आदि गुरु शंकराचार्य भगवान के द्वारा ये स्थापित परंपराएं चली, जिन्होंने समस्त सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को एकत्रित किया। ऐसी मौजूदा परिस्थिति में जब लोग अपना धर्म से भ्रष्ट हो रहे थे, नष्ट हो रहे थे, उस समय पे साक्षात शंकर भगवान ने एक संत रूप में अवतार लेके पूरे भारत को, पूरे सनातन वैदिक आर्य धर्म को बांधा, एक सूत्र में बांधा। और उन्हीं की चली आई परंपराओं से जो आज वर्तमान मौजूदा गुरु बैठे हैं, आदि शंकराचार्य जी के जो अनुयायी हैं, जो शिष्य हैं, उन पे ये सवाल लगा दिया जाता है कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं हैं। आखिर उन्होंने गलत क्या कहा बताइए? उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए। मौनी अमावस्या को जो 1 महीना हो गया और जो 40 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया, इसमें कौन सी गलत बात है? किसी से क्या कोई सवाल पूछ लेना बहुत गलत हो जाता है? हम चाहते हैं कि अगर प्रदेश में भाजपा के योगी जी की सरकार है, हम चाहते हैं कि उनकी सरकार रहे, लेकिन क्या उनसे सवाल पूछ लेना गलत हो गया? अगर उन्हें आईना दिखाया जा रहा है कि जो चीज सही है सो सही है, जो गलत है सो गलत है, तो उसमें इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत है कि आप ये पूछने लग जाएं कि आप गलत हैं? काल नेमी, अरे आप काल नेमी की बात करते हो सबके सब। आदि शंकराचार्य भगवान के जो शिष्य, उनको आप काल नेमी बताते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। कैसे हो गए? काल नेमी था कौन? काल नेमी के बारे में आपको नहीं पता अच्छे से, आप उन्हें किसी को भी आप काल नेमी बता देते हो। ये कोई काल नेमी नहीं है। काल नेमी तो रावण की कथा सुना रहा था, राम जी की थोड़ी कथा सुना रहा था। और जो गाय की बात करता है, जो आपके साथ मौजूदा भ्रष्ट लोग हैं, उनकी बात करता है कि इनसे सावधान रहें, तो आप उसे काल नेमी बता देते हैं। ये कौन सी बात है? आज भी भारत में, खास करके उत्तर प्रदेश में, जहां पे 35,000 40,000 से ज्यादा गायें काटी जा रही हैं हर दिन, हमने खुद अपनी आंखों से इन चीजों को देखा हुआ है। और अगर आपसे कोई कह देता है कि आप इस चीज को बंद करवाइए, तो कैसे आप इस चीज को ये कह सकते हैं कि नहीं? अरे आप गौरक्ष पीठ पे अगर बैठे हुए, तो गौरक्ष का अर्थ है ही क्या जो गाय की रक्षा करे? कोई भी सनातन की, हिंदुओं की अगर बात करता है, तो वो जब तक उस बात को वैलिडिफाई नहीं कर सकता, जब तक वो गाय की बात ना करे। ये तो आप बस यही कर रहे हैं, घर में आपके माँ बाप मौजूद हैं, हाँ ठीक है, नाम के मौजूद हैं, लेकिन बस 30 त्योहारों पे आगे कर दिया, बाकी दिन उनका कोई मतलब नहीं उनसे। ये तो आप उस तरीके का दिखावा कर रहे हैं। देखो, वो आपकी लखनऊ की, दिल्ली की जिसकी जो लड़ाई है, वो आप भैया आप नहीं जानो, लेकिन अगर यहाँ पे शंकराचार्य जी ने कोई बात कही है, आपके हित की कही है, आपको उस पे स्टैंड लेना चाहिए। इसमें कौन सी उन्होंने गलत बात कह दी है ऐसी? आप उनसे, जो शंकराचार्य जी से आप पूछ रहे हैं, भाई उन्होंने तो सच को सच, गलत को गलत बोला। आप क्यों नहीं सच को स्वीकार कर रहे हैं? आप क्यों अपने सत्ता के, अहंकार के मद में इतना मदहोश हो चुके हो कि आपको सही और गलत का फर्क नहीं दिखाई दे रहा? आपके साथ जो लोग हैं वो आपको अहंकार की सीढ़ियों पे चढ़ाए जा रहे हैं, और अब चढ़े जा रहे हो। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयहास, राज धर्म तीन जो होए सकल बेग ही नाश। सचिव वैद्य गुरु, और ये तीनों अगर आपके भय से आपकी हित की बात कर रहे हैं, तो समझ जाओ कि आपका पतन होने ही वाला है, निश्चित होने वाला है। और ऐसे ही लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं।
अगर गलती सबसे होती है, अगर आप उनको नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कौन आपके साथ सही है, कौन आपके साथ गलत है, तो आप कैसे आप इस प्रदेश को चलाएंगे, कैसे आप आगे प्रधानमंत्री की दावेदारी भी करेंगे। बहुत गलत बात है ये भाई। गाय हिंदू धर्म का मूल है, संत हिंदू धर्म की मूल है, आस्था है। आप जब तक उनको अनदेखा करके अगर ये चीजें करोगे तो कैसे हो जाएगा, आप बताइए। आज जितने भी बड़े बड़े कथा व्यास है, धर्माचार्य, धर्म गुरु है, कोई क्यों नहीं गाय की बात करता है। ये अखाड़ा परिषद इतना भ्रष्ट हो चुका है, क्यों नहीं ये गाय की बात करते हैं। क्या हमें नहीं पता क्या इन चीजों में क्या होती है। पैसे दे दे के आप महामंडलेश्वर बनाते हो, पैसे दे दे के आप कोई भी उपाधि दे दे रहे हो। ये कहां से बन जाते हैं इतने सारे लोग। कोई जापानी बाबा, कोई यूएस का बाबा, कोई फलाने का बाबा, कोई धमकाने का बाबा। शादीशुदा लोग हैं वो महामंडलेश्वर हैं, पूरे सारे ऐप कर रहे हैं। ठीक है, गृहस्थ आश्रम कोई बुरा नहीं है, हम लोग भी उसका निर्वाह करते हैं, लेकिन कुछ चीजों की तो मर्यादा होनी चाहिए ना। गलती किससे नहीं होती, गलती सबसे होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बार बार उस गलती को दोहराएं, उस गलती को रिपीट करें। सच को सच और गलत को गलत मानना जिसने सीख लिया, एक्सेप्टेंस जिसके अंदर आ गई, वही सच्चा पुरुष है, वही सच्ची स्त्री है, वही सच्चा मनुष्य है। देश के सारे लोग, देश का ये युवा पीढ़ी, अरे आप किसी नेता के फैन कैसे हो सकते हैं भाई। जो भीख मांग के आपसे 5 साल के लिए बैठना चाहता है कुर्सी पे, आपकी भीख मांग के वोटों की, आप उसके भिखारियों के फैन कैसे हो सकते हैं। नेता होता है दिलों पे राज करने के लिए, ना कि हाथ जोड़ के भीख मांगने के लिए। और खास करके उन लोगों के लिए है जो एक बार सत्ता पा जाने के बाद में फिर किसी की तरफ देखते नहीं है। हम लोग ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो सत्ता पाने के बाद में भी धरातल पे इंसानियत की और सनातन धर्म का काम कर रहे हैं। खुद यहाँ पे लोनी के जो नंदकिशोर गुर्जर जी विधायक, वो धरातल पे काम करने वाले व्यक्ति हैं, हम लोगों ने पर्सनली देखा है। कौन कर रहा है आप बताइए। इतने बड़े बड़े कथा व्यास बैठे, कौन गौ माता की जय, गौ माता की जय। गौ माता की जय करने से क्या गौ माता की हत्या बंद हो गई? नहीं हुई। देश का पूरा युवा हिंदू मुसलमान की लड़ाई में लड़ा हुआ है और ये दलित स्वर्ण की लड़ाई में लड़ा हुआ है। अरे ठीक है, हम भी सनातन को मानते हैं, हम भी चाहते हैं कि इन लोगों से अपनी रक्षा हो, करो, लेकिन कम से कम एक परिस्थिति को देख के तो करो। हाथ में आपके कुछ है नहीं, आप चल गए, लड़ गए। पहले आप अपनी गाय को तो बचाओ, पहले आप अपने संतों की तो बात करो, अपने घर से तो शुरुआत करो। जब तक आप ये नहीं करोगे तो आप कैसे किसी चीज को और आगे बढ़ा सकते हो भाई। ये पूरा का पूरा मसला 2 धड़ों के बीच में बढ़ चुका है और आप यकीन मानिए कि इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का ही है, क्योंकि ये जो आपका अहंकार है, आपका अहंकार ही आपको नष्ट कर देगा। भाई शंकराचार्य जी से माफी मांगने से क्या हो जाएगा? गलती की आपके अफसरों ने, अधिकारियों ने, और पूरा का पूरा घड़ा मटका आपके सर पे फूटा, लेकिन उसके बाद में भी आप उस पे मल्लम लगा रहे हो। आप उसे ये नहीं देख रहे कि मारा किसने है। अरे वो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, माफ कीजिएगा, वो तो व्यक्ति भी नहीं है, हम तो महापुरुष हैं। उनसे अगर आप मिल लेंगे, बात कर लेंगे, तो इसमें कौन सी बुराई वाली बात है। पूरा समाज आपके साथ खड़ा हो जाएगा, पूरा का पूरा समाज खड़ा हो जाएगा। ये अखाड़ा परिषद के ये कहते हैं कि क्या कहते हैं वो, हम उन्हें शंकराचार्य नहीं मानते और ये नहीं करते। अरे भाई, तुम जिस अखाड़ा परिषद में आज बैठे हुए, वो अखाड़ा बनाए हुए किसके हैं? वो इन्हीं के गुरुदेव की देन है, बनाए हुए जो हैं। जगतगुरु शंकराचार्य जी की देन है, जगतगुरु रामानंदाचार्य जी की देन है, जगतगुरु रामानुजाचार्य जी की देन है। इनके बनाए हुए अखाड़ों पे आप बैठे हुए हो और आज आप कहते हो कि नहीं, हम इनके खिलाफ हैं। आप लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, सच में। आप लोगों की सच में बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, कोई नहीं आपको बचा सकता। इसलिए मैं पुनः आप सबसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि इन सब चीजों से बचा जाए और सही को सही, गलत को गलत देखो। गौ माता की रक्षा की जरूरत है। बिना इसके सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का कोई भी कार्य और अस्तित्व नहीं हो सकता।